हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, बीते कुछ सालों में भारत इनोवेशन का हब बनता जा रहा। चीन और अमेरिका जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए पेटेंट रजिस्ट्रेशन में भारत ने कई कीर्तिमान बनाए हैं। 2022 में तो भारत ने एक नया रिकॉर्ड ही बनाया है। खुद ही पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी तारीफ करते हुए एक पोस्ट लिखी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा, भारत में पेटेंट एप्लीकेशन में हुई बढ़ोतरी हमारे युवाओं की बढ़ती इनोवेटिव लगन को दिखाता है। यह आने वाले दिनों का एक बेहद सकारात्मक संकेत है। अपने इसी पोस्ट के साथ पीएम मोदी ने एक रिपोर्ट भी शेयर किया है। पीएम नरेंद्र मोदी की उदयपुर की प्रस्तावित यात्रा को देखते हुए जिला प्रशासन ने 9 नवंबर को उदयपुर जिले को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया। प्रधानमंत्री की यात्रा को ध्यान में रखते हुए उनकी सुरक्षा व्यवस्था के तहत जिला मजिस्ट्रेट अरविंद पोसवाल ने यहां पे एक बार फिर से लगातार अपनी ओर से एक बार धारा 144 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते उदयपुर जिले में 9 नवंबर को सुबह 6 बजे से 24 घंटे के नो फ्लाई जोन घोषित किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी निजी यात्रा पर केदारनाथ पहुंचे थे और उन्होंने दर्शन पूजा के साथ भंडारा भी किया। लेकिन शायद उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उन्हें यहाँ उनकी मुलाकात उनके चचेरे भाई भाजपा सांसद वरुण गांधी से हो जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें कि वरुण गांधी की मुलाकात को लेकर सूत्रों ने बताया कि एक संयोग से दोनों की मुलाकात हुई और 40 मिनट तक दोनों साथ रहे। बेंगलुरु पुलिस ने फिलिस्तीन के समर्थन में यहां मौन जुलूस निकालने के आरोप में कुछ लोगों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज की। अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए सेंट मार्क रोड पर तख्तियां और पोस्टर लेकर यहां पे जुलूस निकाला गया, जिसको लेकर FIR दर्ज की गई है। प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की गुना में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा प्रहार किया। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर विधानसभा में दिए गए सीएम नीतीश के बयान की आलोचना करते हुए कहा, ईडी अलायंस घमंडिया यहां पर एक बार फिर से अपनी ओर से ताकत लगा रही है। जी हां, आपको बता दें, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। माता बहनों के अपमान के खिलाफ गठबंधन के लोग एक शब्द नहीं बोल रहे। तुलसीबाई बुदनी के जैत गांव में जिस कच्चे घर में 1959 में शिवराज सिंह चौहान का जन्म हुआ था, उसके ठीक बगल में रहती है तुलसीबाई ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत अपने खाते में आए पैसे से खरीदी गई नीली साड़ी पहन रखी है और अपने घर के नीले रंग से पुताई करे। वह कहती है, मेरा वोट शिवराज भैया के लिए। मुझे आज सुबह के मुख्यमंत्री से इस महीने के 1250 रुपये किस्त भी मिली। इस परियोजना के राज्य के ग्रामीण इलाकों में पूरी तरह से पैठ बना ली। लोगों में शिवराज सिंह चौहान के प्रति पैदा हुई अस्पष्ट थकान को कुंद कर रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारक है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार के चलते एक बार फिर से यहां पे लगातार योगी आदित्यनाथ। इस दौरान सीएम योगी ने आजमगढ़ में जनसभा की ओर भाजपा के पक्ष में जन समर्थन मांगा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के लगातार सीएम योगी ने रैली को संबोधित करते हुए यहाँ की जनता को अपने ही अंदाज में सावधान किया। उन्होंने कहा, अच्छे लोगों को जब हम चुनते हैं तो सरकार भी अच्छी बनती। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में अब एक सप्ताह का वक्त बचा है। सभी दल अपने प्रदेश की सियासत में पूरी ताकत झोंक दी है और इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बुधवार को मध्य प्रदेश के सांवेर में एक पब्लिक रैली को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि वह कांग्रेस प्रत्याशी रीना बोरासी सेठिया के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए आई थी। भारत राष्ट्र समिति कार्यकारी अध्यक्ष KT रामाराव ने बुधवार को कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इंडिया टुडे एक कार्यक्रम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR के बेटे और राज्य के मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी संपत्ति है। बेटे रामाराव ने कहा कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी भाजपा को हराने में असमर्थ है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जाति के आधार पर मतदान करने की अपील तो करते हैं, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ न्याय नहीं करना चाहते। पीएम मोदी ने मंगलवार रात को सोशल मीडिया मंच X पर एक पोस्ट में कहा, तेलंगाना में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम से राज्य के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को चुनने के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई, जो पिछड़े समुदाय से ताल्लुक रखने वाला होगा। मोदी ने यहाँ एक चुनावी रैली को संबोधित किया था। मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के लिए कॉरिडोर निर्माण के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायाधीश प्रीति रांकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ ने मथुरा के आनंद शर्मा रेकानी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। दुनिया के सबसे बड़े राइस एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में कारोबार का लाइसेंस मिलने वाला है। लाइसेंस मिलने के बाद यह कंपनी भारत में सैटेलाइट के जरिए वॉइस और डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज शुरू कर सकती है। अधिकारी के मुताबिक सरकार ने डेटा स्टोरेज और ट्रांसफर नॉर्म के बारे में स्टारलिंक के कुछ सवाल पूछे थे और कंपनी से मिले जवाब से सरकार पूरी तरह संतुष्ट है।
संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के दूसरे सप्ताह में आरंभ हो सकता है और क्रिसमस से पहले इसके समापन की संभावना। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा 3 दिसंबर को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना के कुछ दिनों बाद यह सत्र शुरू हो सकता है। और आपको बता दें, प्रमुख आपराधिक कानून के स्थान पर लाए गए 3 प्रमुख विधेयक पर सत्र के दौरान विचार किए जाने की संभावना है। ईडी ने बुधवार सुबह दुर्ग जिले के भिलाई इलाके में पटाखा व्यापारी सुरेश ढिंगानी के ठिकानों पर छापेमारी की। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि कार्रवाई किस मामले के संबंध में की जा रही। इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मुझे लगता था कि पहले चरण का एग्जिट पोल कुछ दिनों के बाद पता चलेगा, लेकिन साहब ने आज सुबह ही इसका खुलासा कर दिया। कैश फॉर क्वेरी केस में महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। दुबे ने 21 अक्टूबर को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के पास महुआ की शिकायत दी थी। निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया कि लोकपाल के आज मेरी शिकायत पर आरोपी सांसद महुआ मोइत्रा के राष्ट्रीय सुरक्षा को गिरवी रखकर भ्रष्टाचार करने पर सीबीआई इंक्वायरी का आदेश दिया। विपक्षी दलों की तरफ से शुरू की गई जातीय राजनीतिक बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती पेश कर रही है। विपक्ष का ही दबाव ही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ और बिहार जाकर जातिगत जनगणना पर बीजेपी का पक्ष रखना पड़ा है। अमित शाह का कहना है कि बीजेपी कभी जातिगत जनगणना के विरोध में नहीं रही, लेकिन इस बारे में कोई भी फैसला सही वक्त आने पर लिया जाएगा। बिहार सरकार ने मंगलवार को जातिगत जनगणना की आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पेश की थी और आपको बता दें, इसमें राज्य में प्रत्येक वर्ग की सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी ही बताई है। बिहार में सामान्य वर्ग की कुल आबादी 15% से ज्यादा है। सबसे ज्यादा 6,41,281 लोगों के पास सरकारी नौकरियां हैं। सामान्य वर्ग के 3.19% लोग सरकारी नौकरी में हैं। इसी तरह बिहार की कुल पिछड़ी जातियों में 6,21,481 लोगों के पास सरकारी नौकरी है। उड़ान योजना के तहत 8 नवंबर 2020 को दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई यात्रा की शुरुआत हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे यात्रियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। यहाँ पर कई तरह की सुविधाओं के बीच लोगों का पसंद बन रहा है। एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद से लेकर अभी तक 17,21,000 यात्रियों ने हवाई सफर किया है। उड़ान योजना के अंतर्गत एयरपोर्ट के 3 साल पूरे होने के बाद नई कंपनियों को आमंत्रण करने और यात्रा किराए को कम करने की मांग कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में आंगनबाड़ी सेविका की तरफ से सरकार के खिलाफ जारी प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रही और इस दौरान डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शनकारी आंगनबाड़ी सेविका उग्र हो गई और यहां भीड़ बेकाबू हो गई। ये प्रदर्शनकारी लगातार बैरिकेडिंग को गिराकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही थी। इस प्रदर्शनकारी की भीड़ में आंगनबाड़ी सेविका चाकू लेकर पहुंची। पुलिस ने इन सभी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए रस्सी बांधा। समुद्र में जंगी बेड़ा तैनात, हमास के खिलाफ इजरायल ने की तैयारी। जी हां, आपको बता दें, हमास के हमलों से लोगों के बचाने के लिए इजरायल ने तैयारी की है। ऐसा माना जा रहा है कि इजरायल हमास के खिलाफ जमीन ही नहीं बल्कि समुद्र से भी जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए इजरायल ने सेना की मदद के लिए कई समुद्री बेड़े तैनात किए गए। दिवाली से ठीक पहले प्याज के बढ़ते दाम ने लोगों की रसोई का बजट बढ़ा दिया है, पर बात यही नहीं रुकने वाली है। प्याज की बढ़ती कीमतों में देश में सरकार तक खिलाने का दम रखती है। फिलहाल ये देश में महंगाई दर को 6% स्तर तक ले जा सकती है। इससे आने वाले महीनों में जहां देश की इकोनॉमी पर असर होगा, वहीं लोगों के लोन की ब्याज दरें भी बढ़ जा सकती है। नोएडा में एक पार्टी में सांप के जहर के संदिग्ध इस्तेमाल को लेकर यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 के विजेता एल्विस यादव ने नोएडा पुलिस से मंगलवार देर रात करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। एल्विस यादव से हुई पूछताछ के दौरान क्या क्या हुआ, इस पर न्यूज 18 से बातचीत ज्वाइंट CP आनंद ने की है। जी हां, आपको बता दें कि इस पूछताछ के दौरान एल्विस के साथ वकीलों का एक पैनल भी साथ में मौजूद रहा और पुलिस ने सारे तथ्यों को जुटाकर पूछताछ की। हालांकि एल्विस अभी तक पूछताछ पर कोई टिप्पणी नहीं की है। महाराष्ट्र मराठा आरक्षण आंदोलन का चेहरा बने कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने बुधवार को दावा किया कि मराठा नेताओं ने पूर्व में समुदाय के लिए आरक्षण का समर्थन नहीं किया और मराठाओं को आरक्षण ना देने का एक और संकल्प लिया गया है। आपको बता दें कि सरकार पर 30-40 वर्षों से OBC नेताओं के भी दबाव था। मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर स्थित एक निजी अस्पताल में संवाददाताओं से कहा, अगर हमें 24 दिसंबर तक आरक्षण नहीं दिया गया तो हम इन नेताओं के नामों का खुलासा करेंगे। दीपावली छठ के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर उनकी सुविधा के लिए रेलवे द्वारा कई स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही। इसी क्रम में दिल्ली के जयनगर एवं सीतामढ़ी साबरमती में दानापुर डॉक्टर अंबेडकर नगर से पटना तक, अहमदाबाद समस्तीपुर गोमती नगर से माल्टीपुरम के लिए स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इसके तहत जरूरतमंद पात्र किसानों को 6,000 रुपये सालाना की आर्थिक मदद मोदी सरकार द्वारा दी जा रही है। अब तक योजना की 14 किस्तों का पैसा किसानों के खाते में भेजा जा चुका है, जिसके बाद लाभार्थी 15वीं किस्त का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। दिवाली के पहले मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने चांदी के भाव में गिरावट देखी गई है। ऐसे में अगर आप सोने और चांदी के गहने बनाने का प्लान करें तो एक बार यहां रेट जरूर चेक कर ले। झारखंड की राजधानी रांची के सराफा बाजार में 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 57,850 रुपये है। जी हां, आपको बता दें कि 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 57,850 60,740 रुपये दर्ज किया गया। चांदी प्रति किलो 77,500 रुपये के भाव में बेची जाएगी।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट जारी। ब्रेंट क्रूड का मूल्य $82 प्रति बैरल के, WTI क्रूड $78 प्रति बैरल के करीब है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस विपणन कंपनी में पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई फेरबदल नहीं किया गया। इंडियन ऑयल वेबसाइट के मुताबिक बुधवार को राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये, डीजल 89.62 रुपये रही। सरकारी राशन का लाभ लेने वाले अपात्रों के नाम राशन कार्ड की सूची से बाहर किए जाएंगे। उनके स्थान पर पात्र राशन कार्ड धारकों का नाम जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि राशन कार्ड के सत्यापन के लिए 3 स्तरीय कमेटी बनाई गई है, जो 31 दिसंबर कर सभी राशन कार्ड की जांच अपात्रों को चिन्हित किया जाएगा। जिले में 7,75,696 राशन कार्ड धारक है। इनमें 1,17,725 अंत्योदय राशन कार्ड धारक है। 6,57,971 पात्र गिरस्ती के राशन कार्ड धारक है। छत्तीसगढ़ में जहां विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, वहीं त्योहार का मौसम भी शुरू हो गया। इस बीच राज्य सरकार ने अपने कर्मचारी को दिवाली का तोहफा देने का मन बना लिया है। ऐसे में सीएम भूपेश बघेल सरकार ने अपने कर्मचारियों को केंद्र समान महंगाई भत्ता देने पर विचार कर रहे। इसको लेकर निर्वाचन आयोग से इजाजत भी मांगी जा रही है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।